This is class 10th NCERT chapter number 1 real numbers, in which we will study about फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। अब देखिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप बेसिक है कोई भी नंबर ले लिए इस दुनिया में, चाहे वो जैसे कि हमने लिया है 1771 1771, या फिर ले लीजिए आप 10,626 10,626, या फिर आप ले लीजिए क्या 21,252 21,252। अब ये जितने भी नंबर्स हैं ना, इस नंबर्स को क्या कर सकते हो आप प्राइम फैक्टर में। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो कि जैसे कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसका दो ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक खुद इटसेल्फ। तो जैसे कि 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, वो ऑड नंबर है, ठीक है। उस तरह से क्या है आपका 2 है, क्या वो पहला इवन प्राइम नंबर है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ये सब क्या प्राइम नंबर है। फिर 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए क्या 9 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 11 है प्राइम नंबर, उसके बाद 13 है, उसके बाद आपका 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है। उसके बाद आपका 17 है। तो जो प्राइम नंबर जो होता है उसका दो ही फैक्टर होता है, एक तो 1 होता है और एक खुद से डिविजिबल होता है। लेकिन तो उसको कहते हैं प्राइम नंबर, मतलब फर्दर उसको और डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो कोई भी नंबर जो होगा उसको फर्दर प्राइम नंबर को फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो इस दुनिया में जितना भी नंबर है उसको आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हो। तो इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे कि 1771 1771 है, इसको क्या लिख सकते हो आप 7 इंटू 11 इंटू 23, ठीक है। तो देखिए ये प्राइम फैक्टर में टूट गया, ये तो एक ऑड नंबर है, इस ऑड नंबर का क्या है, सारा फैक्टर क्या प्राइम है। तो 7 इंटू 11 इंटू 23 करो, आपको आ जाएगा 1771, ठीक है। फिर उसी तरह से 10,626 क्या है, एक इवन नंबर है। 10,626 क्या है, एक इवन नंबर है, हाँ, जो दो से डिविजिबल है। अब इसका भी देखो सारा प्राइम फैक्टर है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है। तो 2 3 7 11 23 सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये क्या है, इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 10,626, 10,626। तो ये 2 3 7 11 23 ये क्या है, प्राइम फैक्टर है किसका, तो 10,626 का। उसी तरह से फिर क्या आपका ये 21,252 जो है, ये इसका प्राइम फैक्टर क्या है, तो 2 स्क्वायर मतलब 2 बार 2, 2 इंटू 2। फिर 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है। तो ये जो 21,252 है, ये सब प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए ये सब फैक्टर इसका, तो इसलिए क्या है, तो ये 1771 एक और नंबर था, उसका प्राइम फैक्टर, ये सब नंबर तो क्या प्राइम था सारा, तो ये उसका प्राइम फैक्टर है। उसे 10,626 जो उसका ये सारा प्राइम फैक्टर था। उसी तरह से 21,252 क्या है, उसका ये प्राइम फैक्टर है। तो इस दुनिया में जितना भी नंबर है ना, उसका आपका क्या प्राइम फैक्टर में उसको निकाल सकते हो। तो इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसी तरह से यहाँ पे 5,313 है, जिसको 5,313 कहते हैं। तो इसका भी क्या है, ये सब प्राइम फैक्टर है। 3 देखिए प्राइम नंबर है, 7 11 और 23 क्या है, प्राइम फैक्टर है। उसी तरह से 8,232 8,232 ये भी क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो 2 क्यू मतलब 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है, 7 क्यू मतलब 3 बार 7 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको क्या है, ये समझ में आ गया कि ये सब क्या है, किसी भी नंबर को आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हो। तो जैसे कि एक नंबर हमने ले लिया क्या, 32,760 32,760, सबको 2 से डिवाइड करते जाओ। तो इस 32,760 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 16,380। फिर 16,380 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 8190 8,190। फिर क्या करोगे, इस 8,190 को आप 2 से डिवाइड करोगे, इस 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 4,095, ठीक है ना। फिर उसी तरह से इस 4,095 को आप क्या करोगे, देखो ये 3 से डिविजिबल है, 4 प्लस 9 9 प्लस 5, तो 9 4 13 5 18 18 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए क्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1,365। फिर उसके बाद क्या है आपका, इस 1,365 को फिर क्या करोगे आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 455 आ जाएगा, ठीक है। फिर 455 को 5 से डिवाइड करोगे तो 91 आ जाएगा। फिर 91 को आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा क्या 7 और 3 13 7 जा 91।
तो ये क्या हो गया, जो आपका 32,760 था ना, इसको प्राइम फैक्टर में हमने तोड़ दिया। देखिए ये सारा नंबर जो है 2 2 2 2 3 3 5 7 13, ये सब क्या आपका सब प्राइम नंबर्स है। तो इस 32,760 को हम लोगों ने क्या किया, प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। तो ये सारा क्या प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट निकला इतना। आई बात समझ में? तो इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। उससे से अगर आपको तोड़ना है, इस नंबर को तोड़ सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो ये इसका इतना आ जाएगा। ठीक है, जिसमें 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 3803 भी एक प्राइम नंबर है, 3607 भी एक प्राइम नंबर है। तो कोई भी नंबर होगा इस दुनिया में, उसको क्या करते हैं आप, प्राइम फैक्टर में वो टूट सकता है। तो आपको बस इसी चीज़ को याद रखना है। इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई बात समझ में? तो इसलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि हर एक कंपोजिट नंबर, मतलब जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो हर एक कंपोजिट नंबर, तो 9 15 भी कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। तो हर एक कंपोजिट नंबर जो है उसको एक्सप्रेस कर देंगे या फिर फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। आई बात समझ में? और फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, प्राइम फैक्टर। तो यही जो फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक है, ये कहता है कि इस दुनिया में कोई भी नंबर आप उठा लो, उसका क्या होगा, एक प्राइम फैक्टर तो होगा ही होगा, है ना। प्राइम फैक्टर में वो तोड़ सकते हैं उसको आप। तो इसलिए क्या है, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने बोला, किसका, 6 और 20 का। किस मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है 6 और 20 का, और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 6 और 20 का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका 2। और एलसीएम निकालोगे 6 और 20 का, तो वो कितना हो जाएगा आपका 60। आई बात समझ में? तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो होगा 2, और एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए एचसीएफ जो वो भी प्राइम फैक्टर है, और एलसीएम भी दो, उसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 60 होता है। तो इसलिए जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, क्या, स्मॉलर पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, है ना। तो एचसीएफ जो होता है वो भी क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, स्मॉलर कॉमन पावर प्राइम फैक्टर का। तो उस तरह से एलसीएम भी जो क्या था, प्रोडक्ट होता है किसका, ग्रेटेस्ट पावर का, है ना। तो ये देखिए स्मॉलर पावर है, और इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट पावर का, कितना ग्रेटेस्ट पावर है इस सब में। तो यही क्या है, जब भी आपको स्मॉलेस्ट पावर का बोले तो एचसीएफ ध्यान में रखना है, और ग्रेटेस्ट पावर बोले तो एलसीएम निकलना है। तो ईच प्राइम फैक्टर। तो इसलिए इस एग्जांपल से हम लोग क्या किया कि देखा कि जो एचसीएफ और इंटू एलसीएम करोगे तो वो कितना होता है, 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से क्या है, आपको बोला क्या गया था आपको कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना 6 और 20 का। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करो, तो आप देखिए इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 20 इंटू 6 कितना होता है, 20 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसी तरह से फिर क्या है आपका, 20 इंटू 6 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 इंटू 20 करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना है, एचसीएफ 2 है, और एलसीएम कितना है 60 है, 60 इंटू 2 करेगा 20। तो इससे यहाँ से एक और थ्योरम क्या आया कि जब एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल होगा उस दोनों के नंबर का मल्टीप्लिकेशन का। तो इसलिए जो दोनों नंबर था उसका मल्टीप्लिकेशन और उसके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी एक क्या है, एक थ्योरम की तरह होता है, जिसमें क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू नंबर n1 इंटू n1 होता है। तो याद रखिएगा क्या कि इस तरह से होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, n1 नंबर 1 इंटू n2। तो इसी पे आपको बहुत सारा सवाल दिया होगा, उसको आप बना सकते हो। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपको निकालना क्या है, एचसीएफ किसका, तो 96 और 404 का, 96 और 404 का, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और उसके बाद आपको एलसीएम निकालना है। तो पहले एचसीएफ निकालिए किसका, तो 96 और 404 का। तो 96 और 404 का एलसीएम निकालोगे तो वो निकल जाएगा कितना आपका, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर इसको निकालोगे तो इसका एचसीएफ कितना निकल जाएगा आपका, ये एचसीएफ निकल जाएगा इसका 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कॉमन है इसमें, तो ये हो गया 4। तो एचसीएफ कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा।
अब आपको पता है कि एलसीएम इंटू एस सी एफ क्या होता है, एलसीएम इंटू एस सी एफ क्या होता है, N1 इंटू N2। तो आपको उसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एस सी एफ क्या होता है, N1 इंटू N2 होता है ना, होता है ना। तो अगर आप क्या करोगे तो इस आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इस एचसीएफ को कहाँ लेके जाओगे, यहाँ लेके जाओगे, इसलिए एचसीएफ को कहाँ लेके आ गया, यहाँ पे लेके आ गया। और एलसीएम कहाँ रह गया, तो ये एलसीएम यहीं पे रह गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, एलसीएम इधर रह गया और एचसीएफ इधर आ गया, और बाकी ये दो नंबर 96 इंटू 404 इस तरह चला। एचसीएफ आपका 4 निकल गया, इसको डिवाइड कर दो तो ये निकल जाएगा 9696, 9696, 9696। आई बात समझ में। तो ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एचसीएफ, अगर दो नंबर दिया होगा तो उसका एचसीएफ निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। इसमें से अगर दो नंबर दिया है तो उसका, अगर दोनों नंबर का एचसीएफ एलसीएम दिया है तो दोनों नंबर भी निकाल सकते हो। तो इसी मेथड को कहते हैं, ये यही सब मेथड आता है क्या है आपका फंडामेंटल अर्थमेटिक में। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है कि आपको निकालना है क्या, एचसीएफ और एलसीएम किसका, तो 672 और 120 का, 672 और 120 का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या यूज करके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके 672 और 120 का क्या निकालोगे आप, ये निकालोगे क्या, तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है, एस एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो आप सिंपल है, इसमें लॉजिक लगा दो क्या कि ये इसका क्या हो जाएगा, तो चूंकि 2 और 3 जो है वो स्मॉलेस्ट पावर है, तो कॉमन फैक्टर 2 और 3 हो गया रिस्पेक्टिवली। तो इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 2, है ना, और 3 है यहाँ पे, तो कॉमन फैक्टर 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। फिर उसी तरह से क्या है कि एचसीएफ जो है वो कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ 2 इंटू 3 6 हो गया, इसका एचसीएफ क्या हो गया, इतना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और एलसीएम निकालोगे तो हाईएस्ट पावर लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 360। तो इसलिए अब देखिए इसमें एचसीएफ 6 और एलसीएम 360 है ना, तो 360 इंटू 6 जो होता है वो इक्विवेलेंट होगा 6 इंटू। अच्छा, तो ये जो अब यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाला, तो वहां तो 2 नंबर के बीच था, यहाँ 3 नंबर के बीच अगर लेंगे तो क्या होगा ऐसा, तो वो इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो इस चीज को याद रखना है कि ये 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन उसके एचसीएफ और एलसीएम के इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करने वाला चीज है कि अगर 3 नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालोगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो है उस 3 नंबर के इक्विवेलेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट नहीं होगा। अब आते हैं सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में क्वेश्चन क्या है, पहला कि आपको एक्सप्रेस करना है क्या, हर एक नंबर को किस में, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसके उसके प्राइम फैक्टर में। तो पहला नंबर है 140, दूसरा नंबर 156, तीसरा नंबर है 3825 और चौथा नंबर है 5005, ठीक है। तो सबसे पहले 140 को करते हैं हम लोग। तो 140 में क्या है आपका, 140 में क्या है, 140 को इस तरह से तोड़ सकते हो। तो 140 को डिवाइड कर दोगे 2 से तो कितना आ जाएगा आपका, 70 आ जाएगा। फिर 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 35 आ जाएगा। फिर 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा आपका। फर्दर आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो इसलिए इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 का स्क्वायर 5 इंटू 7। तो पहला नंबर का निकल गया आपका क्या, प्राइम फैक्टर। फिर दूसरा नंबर 156 था, 156 था। तो पहले क्या करोगे, 156 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। फिर 78 को 2 से डिवाइड करोगे तो 39 आ जाएगा। फिर 39 को 3 से डिवाइड करो 13 आ जाएगा। फर्दर अब ये डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसलिए इसका क्या हो गया प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 13। फाइनली आपका हो गया 2 स्क्वायर 3 इंटू 13। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट 3825 है। अब 3825 को क्या करोगे आप, 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 1275। फिर 1275 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 425। फिर 425 को डिवाइड करोगे 5 से तो ये आ जाएगा 85, और 85 को फिर डिवाइड करोगे 5 से तो आ जाएगा 17। तो इसलिए आपका जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, तो ये हो जाएगा कितना, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो फाइनली ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया 3825, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका,
5005, तो 5005 को पहले क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1001, फिर 1001 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 143, 143, फिर आ जाए 11 से डिवाइड करेंगे 143 को आ जाएगा आपका 13। अब फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, जिसका वैल्यू हो जाएगा 5005। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या आपका, तो फिर है क्या 7429, 7429 का आपका क्या हो जाएगा, इसको क्या 17 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 437, 437 को 19 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 23, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, तो 17 इंटू 19 इंटू 23 इज इक्वल टू 7429। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्या आपका कि आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है क्या, और वेरीफाई करना क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू n1 इंटू n2, मतलब दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पहले क्या करोगे, इसका निकालोगे क्या एचसीएफ और एलसीएम, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और देखोगे कि वो एलसीएम उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो पहला आपका 2691, दूसरा आपका 510 और 92, मतलब 510 और 92, और तीसरा है 336 और 54। आई बात समझ में। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन क्या है आपका, तो पहला क्वेश्चन आपका है कि आपको 26 और 91 में निकालना है। तो देखिए 26 और 91 में, 26 और 91 का देखिए ये है प्राइम फैक्टर क्या 2 इंटू 13 हो जाएगा, 91 का 13 इंटू 7 हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है 13 है, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर 13 हो जाएगा, तो एचसीएफ निकल गया। अब देखिए इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 26 का, तो 13 एक बार लिखाएगा और 2 इंटू 7 2 और 7 फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 182। तो इसका एलसीएम कितना निकला 182, तो 26 और 19 का एचसीएफ निकला 13 और एलसीएम निकला 182, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल जाएगा 2366, 2366 मतलब 2366, 2366 को फिर इसको वेरीफाई करना है, तो आप क्या करोगे, दोनों नंबर जो है आपका 2691 उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका वो भी मल्टीप्लाई करने पे 2366 निकल जाएगा, मतलब 2366 निकल जाएगा। फिर क्या करोगे, तो 1 और 2 से हम लोगों ने क्या देखा, दोनों इक्विवेलेंट है, इसलिए एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होगा वो इक्विवेलेंट क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो इसलिए वेरीफाई हो गया ये। सेम इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको वेरीफाई करते हैं 510 और 92 में। इसमें देखिए क्या आपका, तो दो एक कॉमन है, आई बात समझ में, और बेस्ट रेस्ट कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए इस दोनों का एचसीएफ क्या हो गया 510 और 92 का 92 का, तो वो हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा, और एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 510 92 का, तो 2 तो लिखोगे और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये इतना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 23,460, तो 2 गुना 23,460 करोगे, मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम करोगे, तो एचसीएफ कितना है इसका, तो 2 है, और एलसीएम कितना निकला 23,460, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल जाएगा 46,920। अब 46,920 जो है इसको क्या करोगे आप 46,920, अब इसको वेरीफाई करना है, तो आप क्या करोगे 510 और 92 को मल्टीप्लाई करोगे, तो 510 और 92 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 46,920, तो इसलिए 1 और 2 जो है दोनों का नंबर इक्विवेलेंट आ गया, तो इसलिए क्या है आपका एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो जाएगा n1 इंटू n2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट तीसरा क्या है 336 और 54 को करना था, तो 336 और 336 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसका 54 का क्या होता है प्राइम फैक्टर, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे देखिए जो जो कॉमन है उसको ले लेंगे, तो एक 2 कॉमन है, फिर आपका क्या है एक 3 भी कॉमन ले लीजिए, तो इसमें 3 इंटू 2 6 हो गया इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या कॉमन फैक्टर 336 और 54 का कितना हो गया 6 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो ये 36 तो उसको कॉमन वाला तो लिख लोगे, उसके बाद जो बचेगा उसको भी लिख लोगे, तो ये आपका निकल जाएगा एलसीएम कितना 3024। अब 3024 को क्या करना है, जो एलसीएम 3024 निकला उसको मल्टीप्लाई करना है एचसीएफ 6 से, तो एचसीएफ 6 से मल्टीप्लाई करके ये 3024 कितना निकला 18,144, तो 18,144 जो है वो इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए उस दोनों नंबर जो था 336 और 54 उसको कीजिएगा आप मल्टीप्लाई, तो आपका वैल्यू निकल जाएगा 18,144। अब देखिए 1 और 2 दोनों क्या हो गया इक्विवेलेंट नंबर है वहाँ पे, इसलिए क्या हो गया एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू n1 इंटू n2, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो इसलिए क्या हो गया ये वेरीफाई हो गया।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, क्या फॉलोइंग इंटीजर्स का क्या अप्लाई करके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको यहाँ 3 नंबर गिवन है 12, 15 और 21, इसमें दूसरा वाला गिवन है 17, 23, 29 और तीसरा क्वेश्चन में गिवन है 8, 9, 25। तो पहले निकालिए 12, 15, 21 का, फिर 17, 23, 29 का निकालेंगे, फिर 8, 9, 25 का निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है 12, 15, पहला क्वेश्चन क्या है आपका 12, 15, 21। तो 12 का क्या है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या हो जाए प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 इंटू 5। और 21 का क्या हो जाए प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 इंटू 7। तो अब देखिए इस दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो कॉमन वाला, तो 3, 3, 3 तीनों में कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 12 और 15 का, वो हो गया 3। ठीक है, तो 12, 15, 21 का जो एचसीएफ हो गया वो हो गया आपका 3। उस तरह से एलसीएम निकालना, तो रेस्ट 3 तो हो गई, रेस्ट जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा 420। तो एचसीएफ निकला आपका 3 और ये एलसीएम निकला 420। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका 17, 23, 19, 29, इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 17 का 17 गुना 1, 23 का 23 गुना 1 और 29 का 29 गुना 1। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 17, 23, 29 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 17, 23, 29 का 11,339। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम करोगे मतलब 11,339 गुना 1, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो वो ही 11,329 ही हो जाएगा। तो खैर उसको वेरीफाई तो करना नहीं, सिर्फ आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। फिर तीसरा है क्या आपको कि आपको 8, 9 और 25 के बीच निकालना है। तो 8, 9, 25 में 8 का प्राइम फैक्टर क्या है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, और 9 का क्या है, तो 3 इंटू 3 इंटू 1। फिर 25 का क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 1। तो एचसीएफ जो हो जाएगा 8 और 9 का, और 8, 9, 25 का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 ही कॉमन है इसमें। और बाकी जो आपका एलसीएम जो है बचा हुआ रेस्ट है उसको करेंगे तो 1800 आ जाएगा एलसीएम। आई बात समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एचसीएफ गिवन है 306 और 657 का कितना 9। तो आपको एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। तो वही फार्मूला लगा दो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू N1 इंटू N2। तो आपको क्या है आपका एचसीएफ गिवन है कितना 9 गिवन है। तो इससे क्या है आपको दो नंबर भी गिवन है 306 और 657। तो N1 इंटू N2 एलसीएम इंटू क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएम फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू N1 इंटू N2 इस तरह से होता है। तो आपको दोनों नंबर दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है एलसीएम। तो एचसीएफ को कहाँ लेके चले जाओगे, नीचे में लेके चले जाओगे। तो इसलिए एलसीएम को इधर रखा और ये एचसीएफ इधर नीचे लेके चले आया, ऊपर में N1 इंटू N2 कर दिया। तो ये फाइनली आपका एचसीएफ गिवन है 9 और ये वैल्यू 306 है, तो इसका वैल्यू 22,338 आ गया। आई बात समझ में। तो इसमें यही फार्मूला आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा कितना, जितना भी होगा उसको 9 से डिवाइड कर देंगे, 22,338 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर के, आपको चेक करना है कि 6n जो है वो एंड करेगा किससे, तो डिजिट 0 से। तो और n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। तो 6n को 0 से एंड करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके एंड में 0 होना चाहिए। 6n एंड 0, अगर 5 इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस, तो मतलब अगर 6 टू द पावर n का एक प्राइम फैक्टर 6 है, तो 6 का अगर प्राइम फैक्टर 5 होगा तभी कुछ हो सकता है। तो इसके लिए, लेकिन 6 का प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 3 है, तो 5 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है 6 का, इसलिए जो है 6 टू द पावर n जो है वो क्या है, एंड नहीं करेगा 0 से। ठीक है, तो 6 के पावर 2, 6 का पावर 2, 6 को 6 का पावर 3, 6 का पावर 4 कुछ भी कर लो, तो उसमें क्या है एंड जो है वो नहीं होगा 0। तो इसलिए क्या है, इसलिए क्योंकि इसका पावर 5 नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आपको एक्सप्लेन करना क्या है कि जो ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो है, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 जो है आर कंपोजिट नंबर्स। तो इसको कंपोजिट नंबर आपको बताना है कि कंपोजिट है कि नहीं। तो N1 जो है आपका कितना है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो और N2 कितना आपका तो N1 आपका इतना है 7 इंटू 11 इंटू इतना, इसमें क्या करोगे 13 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा इतना, और फिर जो है रेस्ट ये ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करो, 77 78 हो जाएगा ये। तो फाइनली जो 78 इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा इतना। देखो इसको क्या है 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर एक्सप्रेस हो गया ये प्राइम प्रोडक्ट में। उसी तरह से जो ये है वैल्यू इसको भी प्राइम में कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको 5, इसमें क्या है 5 कॉमन ले लेना है। तो 5 कॉमन ले लोगे तो किस तरह से हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू इतना हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इस वैल्यू को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1009। ठीक है, तो N1 N2 जो है प्रोडक्ट प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में चेंज किया जा सकता है। आई बात समझ में।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड के किनारे, और एक लड़की है सोनिया जिसको 18 मिनट लगते हैं क्या, तो एक राउंड फील्ड का चक्कर लगाने में। फिर रवि जो है वो 12 मिनट लेता है उसी फील्ड का चक्कर लगाने में। अब मान लिया कि दोनों जो है स्टार्ट करता है सेम पॉइंट से, ठीक है, सेम टाइम पर, ठीक है, सेम डायरेक्शन जाने के लिए, तो कितने मिनट्स के बाद वो लोग मिलेंगे एट स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो आपको रवि और सोनिया का मीटिंग पॉइंट बताना है। तो ये सिंपल क्या है, मीटिंग पॉइंट है तो मतलब एलसीएम निकाल लेना है। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 12 एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 36 हो जाएगा। तो इसलिए दोनों जो है कब मीट करेगा, 36 मिनट के बाद। आई बात समझ में? तो ये था आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव लाइक माय वीडियो देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। See you in the next class and all the very best for your exam.